ओम शांति। आज की मुरली है 19/11/2024 की सभी मुख्य पॉइंट के साथ। देखेंगे आज की मुरली की हेडिंग। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी याद बहुत वंडरफुल है क्योंकि तुम एक साथ ही बाप, टीचर और सदगुरु तीनों को याद करते हो। आज की मुरली से प्रश्न है। बाबा ने कहा, किसी भी बच्चे को माया जब मगरूर बनाती है तो किस बात की डोंट केयर करते हैं? उत्तर है, मगरूर बच्चे दे अभिमान में आकर मुरली को डोंट केयर करते हैं। कहावत है ना, चूहे को हल्दी की गांठ मिली, समझा मैं पंसारी हूँ। बहुत हैं जो मुरली पढ़ते ही नहीं, कह देते हैं हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है। बाबा कहते, बच्चे, मुरली में तो नई नई बातें निकलती हैं, इसलिए मुरली कभी मिस नहीं करना। इस पर बहुत अटेंशन रहे। आज की मुरली से पहला मुख्य पॉइंट ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे मीठे सिखले दे बच्चों से रूहानी बाप पूछते हैं, यहाँ तुम बैठे हो किसकी याद में बैठे हो? बाप, शिक्षक, सदगुरु की। सभी इन तीनों की याद में बैठे हो। हर एक अपने से पूछे, यह सिर्फ यहाँ बैठे याद है या चलते फिरते याद रहती है? क्योंकि यह वंडरफुल बात और कोई आत्मा को कभी ऐसे नहीं कहा जाता। भले यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक हैं, परंतु उनकी आत्मा को कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि यह बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। बल्कि सारी दुनिया में जो भी जीव आत्माएं हैं, कोई भी आत्मा को ऐसे नहीं कहेंगे। तुम बच्चे ही ऐसे याद करते हो। आज की मुरली से दूसरा मुख्य पॉइंट है, ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने कहा, देहधारी नंबर 1 है श्री कृष्ण, उनको बाप, टीचर, सदगुरु कह नहीं सकते। यह बिल्कुल वंडरफुल बात है, तो सच बताना चाहिए। तीनों रूप में याद करते हो। भोजन पर बैठते हो तो सिर्फ शिव बाबा को याद करते हो या तीनों बुद्धि में आते हैं? और तो कोई भी आत्मा को ऐसे नहीं कह सकते। यह है वंडरफुल बात। विचित्र महिमा है बाप की। तो बाप को याद भी ऐसे करना है तो बुद्धि एकदम उस तरफ चली जाएगी जो ऐसा वंडरफुल है। बाप ही बैठ अपना परिचय देते हैं, फिर सारे चक्र का भी नॉलेज देते हैं। ऐसे यह युग है, इतने इतने वर्ष के हैं जो फिरते रहते हैं। यह ज्ञान भी वह रचिता बाप ही देते हैं। आज की मुरली से तीसरा मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, परंतु माया ऐसे बाप की याद भी भुला देती है तो टीचर और गुरु को भी भूल जाते हैं। यह हर एक को अपने अपने दिल से लगाना चाहिए। बाबा हमको ऐसा विश्व का मालिक बनाएंगे। बेहद के बाप का वर्षा जरूर बेहद का ही है। साथ साथ यह महिमा भी बुद्धि में आए, चलते फिरते तीनों ही याद आए। इस एक आत्मा की तीनों ही सर्विस इकट्ठी है, इसलिए उनको सुप्रीम कहा जाता है। अब कॉन्फ्रेंस आदि बुलाते हैं, कहते हैं विश्व में शांति कैसे हो? वह तो अब हो रही है, आकर समझो। कौन कर रहे हैं? तुमको बाप का ऑक्यूपेशन सिद्ध कर बताना है। आज की मुरली से चौथा मुख्य पॉइंट है, तुमको समझाना है ईश्वर सर्वव्यापी तो है ही नहीं। अगर सब में ईश्वर है तो क्या हर एक आत्मा भगवान बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है? बताओ, सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज है? यह तो कोई भी सुना न सके। तुम बच्चों के अंदर में आना चाहिए। ऊंचते ऊंच बाप की कितनी महिमा है। वह सारे विश्व को पावन बनाने वाला है। प्रकृति भी पावन बन जाती है। कॉन्फ्रेंस में पहले पहले तो तुम यह पूछेंगे कि गीता का भगवान कौन है? सतयुगी देवी देवता
धर्म की स्थापना करने वाला कौन? अगर श्री कृष्ण के लिए कहेंगे तो बाप को गुम कर देंगे। यह तो फिर कह देते वह नाम रूप से न्यारा है, जैसे कि है ही नहीं, तो बाप बिगर आरफंस ठहरे ना, बेहद के बाप को ही नहीं जानते। आज की मुरली से 5वां मुख्य पॉइंट है, ध्यान से समझेंगे। बाबा ने कहा, बहुत देह अभिमानी बच्चे हैं जो समझते हैं हम तो सब कुछ जान गए हैं, मुरली भी नहीं पढ़ते हैं, कदर ही नहीं है। बाबा ताकीद करते हैं, कोई कोई समय मुरली बहुत अच्छी चलती है, मिस नहीं करना चाहिए। 10-15 दिन की मुरली जो मिस होती है वह बैठ पढ़नी चाहिए। यह भी बाप कहते हैं, ऐसी ऐसी चैलेंज दो। यह रचता और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज कोई आकर दे तो हम उनको खर्चा आदि सब देंगे। ऐसी चैलेंज तो जो जानते हैं वह देंगे ना। टीचर खुद जानता है तब तो पूछते हैं ना, बिगर जाने पूछेंगे कैसे। कोई कोई बच्चे मुरली की भी डोंट केयर करते हैं, बस हमारा तो शिव बाबा से ही कनेक्शन है, परंतु शिव बाबा जो सुनाते हैं वह भी सुनना है ना कि सिर्फ उनको याद करना है। बाप कैसे अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें सुनाते हैं, परंतु माया बिल्कुल ही मगरूर कर देती है। मुरली से 6वां मुख्य पॉइंट, तुम बच्चों को सदैव ज्ञान का सिमरण कर हर्षित रहना चाहिए। उसके लिए ही गायन है। अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। यह संगम की ही बातें हैं। संगम युग को कोई भी जानते नहीं। बहंग मार्ग की सर्विस करने से शायद महिमा निकले। गायन भी है, अहो प्रभु तेरी लीला। यह कोई भी नहीं जानते थे कि भगवान बाप टीचर सदगुरु भी है। अब फादर तो बच्चों को सिखलाते रहते हैं। बच्चों को यह नशा स्थायी रहना चाहिए, अंत तक नशा रहना चाहिए। अभी तो नशा झट सोडा वाटर हो जाता है। सोडा भी ऐसा होता है ना, थोड़ा टाइम रखने से जैसे खारा पानी हो जाता है, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। आज की मुरली से 7वां मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, बहुत मीठे मीठे बच्चे बनो। बाबा अंदर में समझते हैं, कल्प कल्प यह बच्चे पढ़ते रहते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही वर्षा लेंगे, फिर भी पढ़ाने का टीचर पुरुषार्थ तो कराएंगे ना। तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो, इसलिए याद कराया जाता है। शिव बाबा को याद करो, वह बाप टीचर सदगुरु भी है। छोटे बच्चे ऐसे याद नहीं करेंगे। श्री कृष्ण के लिए थोड़े ही कहेंगे, वह बाप टीचर सदगुरु है। सतयुग का प्रिंस श्री कृष्ण, वह फिर गुरु कैसे बनेगा? गुरु चाहिए दुर्गति में। गायन भी है, बाप आकर सबकी सदगति करते हैं। श्री कृष्ण को तो सावरा ऐसा बना देते जैसे काला कोयला। बाप कहते हैं, इस समय सब काम चिता पर चढ़ काले कोयले बन पड़े हैं, तब सावरा कहा जाता है। आज की मुरली से 8वां मुख्य पॉइंट। बाबा ने कहा, कितनी गुहियां बातें समझने की हैं। गीता तो सब पढ़ते हैं। भारतवासी ही है जो सभी शास्त्रों को मानते हैं। सबके चित्र रखते रहेंगे तो उनको क्या कहेंगे? व्यभिचारी भक्ति ठहरी ना। अभिव्यचारी भक्ति एक ही शिव की है। ज्ञान भी एक ही शिव बाबा से मिलता है। यह ज्ञान ही डिफरेंट है, इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, विनाशी नशे को छोड़ अलौकिक नशा रहे कि हम अभी बर्थ नॉट पेनी से बर्थ पाउंड बन रहे हैं। स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं, हमारी पढ़ाई अनकॉमन है। दूसरा, आस्तिक बन बाप का सो करने वाली सर्विस करनी है। कभी भी मगरूर बन मुरली मिस नहीं करनी है। आज की मुरली से वरदान है। बाबा ने कहा, पवित्रता के फाउंडेशन द्वारा सदा
श्रेष्ठ कर्म करने वाली पूज्य आत्मा भव। डिटेल है, पवित्रता पूज्य बनाती है। पूज्य वही बनते हैं जो सदा श्रेष्ठ कर्म करते हैं। लेकिन पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, मनसा संकल्प में भी किसी के प्रति नेगेटिव संकल्प उत्पन्न ना हो, बोल भी अयथार्थ ना हो, संबंध संपर्क में भी फर्क ना हो, सबके साथ अच्छा एक जैसा संबंध हो, मनसा वाचा कर्मणा किसी में भी पवित्रता खंडित ना हो, तब कहेंगे पूज्य आत्मा। मैं परम पूज्य आत्मा हूँ। इस स्मृति से पवित्रता का फाउंडेशन मजबूत बनाओ। आज की मुरली से स्लोगन है, सदा इसी अलौकिक नशे में रहो। वाह रे मैं तो मन और तन से नेचुरल खुशी की डांस करते रहेंगे। सदैव अलौकिक नशे में रहना है कि वाह रे मैं श्रेष्ठ आत्मा। ओम शांति। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। ओम शांति।